हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़ एंड हैंडसम जेंटलमैन, मैं हूं आपके साथ अनुष्का एंड स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का ब्यू बेन में, जहां हम बात करते हैं क्रिएटिंग अबाउट योर गुड लुक्स एंड ऑफ कोर्स आपके इंडिविजुअल एंड एक्सटर्नल ग्रूमिंग के लिए। आज हम जो बात करने वाले हैं, पिछली बार हमने मेन सेक्शन कवर किया था ग्रूमिंग, पर्सनलाइज ग्रूमिंग के हिसाब से। आज हम बेसिक्स ऑफ ग्रूमिंग पे जाएंगे, एकदम बेसिक से, क्योंकि ये वाली चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें ना हम कई बार अवॉइड कर देते हैं, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली टू क्रिएट एन इम्प्रेशन। सो गाइज, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट नेल एंड ओरल हाइजीन, स्पेशली फॉर मैन। एंड इसके पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू गाइज कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, एंड ऑफ कोर्स मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। सो बात करते हैं आज के हमारे ओरल एंड नेल हाइजीन के बारे में। सो बहुत लोगों को ना ये एक मिसकंसेप्शन होता है कि आप अपना नेल ट्रिम नहीं कर रहे हैं, आप अपना नेल ऐसे ही रख रहे हैं तो कोई देखेगा नहीं या स्पॉट नहीं करेगा। बट आई वुड सजेस्ट कि स्पेशली लड़कियां इस चीज़ को ना बहुत हद तक भाग जाती हैं, एंड ये नेल का भी है और इवन आपके ब्रेथ का भी है, क्योंकि आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, आप जिस तरीके से अपने मतलब अपने स्किन का, हेयर का और इवन अपने नेल्स का ध्यान रख रहे हो, वो बहुत माइन्यूट सी डिटेल्स हैं जिन पे मतलब लोगों का ध्यान जाता है। सब लोग ये चीज़ स्पॉट करते ही करते हैं। एंड नेल्स जितने क्लीन रहेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोफेशनलिज्म शो भी करेंगे, बिकॉज आप कुछ भी कहो, आप अपना टाइम दे रहे हो अपने आप को प्रोफेशनल बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक बेसिक्स ऑफ स्किन और ओरल रूजीन हाइजीन के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेल के केस में। नेल के केस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाहे आपका हाथ का मतलब हैंड्स का हो या फिर इवन आपका जो टो नेल्स हो, आपको दोनों को टारगेट करना है इन सच अ वे कि आप हफ्ते में एटलीस्ट एक बार इसको ट्रिम करें। एंड ट्रिम करने के साथ में उसके एजेस को यूज़ अ फाइल टू इवन स्मूथ योर एजेस, टो नेल्स के लिए भी एंड हैंड नेल्स के लिए भी। एंड यदि थोड़ा सा टाइम और मिले तो प्लीज़ उस हेल्दी कर्टिकल्स के लिए आप कर्टिकल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं आपके इसके कमिंग टू द ओरल हाइजीन। सो ओरल हाइजीन में ना कई बार ये होता है कि इवन इफ़ यू ब्रश प्रॉपरली, उसके बाद में ना स्मेल रह जाती है। तो ऐसे केस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि आपका एक सबसे बेसिक चीज़ होनी चाहिए, वो है कि आपको प्रॉपरली टंग क्लीनिंग पे फोकस करना चाहिए। ब्रशिंग के केस में भी एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स के विद इन में आपको अपना टूथब्रश जो है वो बदलना चाहिए। फ्लोराइड टाइप के जो टूथपेस्ट होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो, एंड उसके साथ में आपको फ्लॉसिंग हमेशा करके रखनी है, क्योंकि फ्लॉसिंग से कई बार जो आपके दांत सड़ने का प्रॉब्लम हो सकता है या कैविटीज़ होती हैं, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक बोनस टिप हमेशा ये होने ही चाहिए कि लोग ना मतलब कई बार ऐसा होता है कि माउथ फ्रेशनर्स यूज़ कर लेते हैं, एंड जो आप लोगों के माउथ फ्रेशनर्स में जो एक तरीके से जो 2-3 ऐसी वैराइटीज़ होती हैं, अब उस वो वैराइटीज़ भी यदि आप चाहें तो मैं डेफिनेटली ढूंढ के लाऊंगी। बट आई वुड सजेस्ट गाइज कि इफ़ यू नो दिस पॉइंट, तो हमेशा एक अपना ना गो टू माउथ फ्रेशनर अपने पास हमेशा रखा करो, ताकि कभी भी ऐसा सिनेरियो रहे कि आपको किसी मीटिंग में जाना है, डेट पे जाना है, या आपको किसी इंटरव्यू में जाना है, अचानक से आपको किसी का कॉल आ रहा है मीटिंग के लिए, तो इन सच अ केस इट्स बेटर कि आप हमेशा अपना एक माउथ फ्रेशनर यूज़ करके ही जाओ, ताकि उससे आपकी जो एक बैड जो ब्रेथ होगी वो एटलीस्ट एलिमिनेट होगी, एंड बहुत हद तक आप अपना ना लुक को अच्छा क्रिएट भी कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ ग्रूमिंग फॉर मेन। एंड आगे हम चल के अब इन्हीं चीज़ों पे, यदि इन चीज़ों पे फोकस, अब यदि आप लोगों को ये लगे कि आप ये सब प्रैक्टिस करते हो एंड यू डोंट नीड दिस काइंड ऑफ टिप्स, सो इट्स बेटर। ये चीज़ें उन लोगों के लिए जिनके पास अगेन रिसोर्सेज की कमी है या टाइम की कमी है, और कई बार वो इन चीज़ों को डिच कर देते हैं, उन लोगों के लिए ये स्पेशली ये टिप्स बनाई गई हैं। लेकिन अब इसके आगे हम इन्हीं चीज़ों पे एलिवेट करेंगे। सो एलिवेट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे इसको, ताकि आप लोगों को जो टिप्स फॉलो एग्जैक्टली करनी है इसके आगे, वो आप कर सको। बट इसके पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है गाइस कि चाहे इंडिविजुअल ग्रूमिंग हो या कैसे भी आप अपने आउटफिट्स बना रहे हो या ग्रूमिंग कर रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि थोड़ा सा ना, बहुत लोगों का ना आलस भी होता है कि भाई इतना कौन करेगा या इतना हम क्यों ही करें। एंड नो डाउट आउटफिट्स बनाने के लिए तो डेफिनेटली मैंने वो चीज़ टारगेट ही ऐसी की है कि भाई आप लोग पहले ही अपने कलर्स और वार्डरोब्स ऐसे बना के रख लो जिससे आप लोगों का वो सारी चीज़ें दूर हो जाए। बट
आलस के चलते यदि आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, आई फील कि वो एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करेगा आपके पास में, और आपका सो कॉल जो वाइब है, ऑरा है, उसको भी किल कर जाता है। तो आगे चल के हम इन्हीं चीज़ों पे, अब ये तो बेसिक्स थे जिन पे हमें फोकस करना था, अब इसके आगे हम इसको एलिवेट कैसे करेंगे, इसको जानने के लिए तो यू हैव टू स्टे ट्यून विथ मी एंड फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।